औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सतरंग टीवी। नाज़रीन, जितना भी अफसोस किया जाए कल वाले मामले पे, जो बहावलनगर के नवाही इलाके चकफ़त वेरा शरीफ के अंदर, जो कि बहावलनगर से तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले पर है, जिसमें ज़मीन के तनाज़े पर दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तकरीबन 18 अफराद को यानी कि ना गोली लगी। 18 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें फ़ीमेल औरतें भी शामिल थीं। बताया जा रहा था कि 3 अफराद जो हैं वो तशवीशनाक हालत है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फसाद और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करने की तौफ़ीक़ फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अमन से रहने की तौफ़ीक़ दे। और अफ़सोस है कि मतलब ज़मीन के टुकड़े पे, वो ज़मीन का टुकड़ा जो किसी का नहीं है, सब ने मतलब यहाँ से दुनिया फ़ानी से कूच कर जाना है और ज़मीन का टुकड़ा जो वो वहीं पड़ा रहेगा। तो इस ज़मीन के टुकड़े के पीछे हम अपनी अना का मसला बना लेते हैं और अपनी अना के मसले के पीछे एक दूसरे का नाहक कत्ल, खून रेज़ी और दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े, मतलब अपना तो हम कर चुके होते हैं, अपने हालात इस तरीके कर चुके होते हैं कि कभी अदालतों के चक्कर, कभी थानों के चक्कर, कभी डेरों के चक्कर और जेलें काटनी पड़ती हैं इस मामले के पीछे, और वो ज़मीन जो है वो यहीं की यहीं पड़ी रहेगी। तो इस ज़मीन के पीछे हम अपना तो काम ख़राब कर ही लेते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है वो भी हम तबाह कर चुके होते हैं। तो मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है इंसाफ फ्राहम करने वाले इदारों से और हमारे वडेरों से, सियासी हजरात से, जो सियासी लीडर हैं माशाल्लाह बहावलनगर के अंदर काफ़ी जानी पहचानी शख्सियात का बसीरा है, तो इनको चाहिए कि ऐसे मामलात को हैंडल किया करें। ऐसे मामलात में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज ख़ुद नोटिस लेती है, इस तरीके से वो ख़ुद भी कोशिश किया करें, क्योंकि ये एक रहबर होती हैं और लीडर होती हैं और इन्होंने एक इलाके को लेकर चलना होता है। तो इस में इन लोगों को इंसाफ फ्राहम करना चाहिए। हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल नाक़िस है, जिसकी वजह से ऐसे हालात, ऐसे मामलात बनते हैं। तो अदालतों से अगर इंसाफ मिलता तो शायद आज ये मतलब जो कल वाक़या पेश आया है ये ऐसा ना होता। ज़मीन के टुकड़े के पीछे कीमती जानों का ज़िया, कीमती अपना माल जान शान सब मतलब बर्बाद कर देते हैं। हमारे इलाके में एक तरह इस तरह का एक वाक़या हुआ था कि दो भाइयों के दरमियान होता, ये भाइयों के दरमियान ही है और अपने रिश्तेदारों के दरमियान ही होता है ये ऐसे मामलात। जब मतलब एक भाई ने जो है वो उसे बंजर ज़मीन देना चाहिए, वो ख़ुद जो है अच्छी ज़मीन लेना चाह रहा था और दूसरे को बंजर ज़मीन देना चाह रहा था। ऐसे मामलात उनके बिगड़ते गए और मतलब उन्होंने भी बंदे बुलवा लिए, इन्होंने भी बंदे बुलवा लिए, दोनों पार्टियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें जो है ना एक शख्स जो कि बहुत अच्छा आदमी था उसकी जो है ना वो डेथ हो गई और ज़मीन का टुकड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहा। और जो ज़मीन नाकिस थी पहले, वो बाद में जो है वो अल्लाह ताला का करिश्मा, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, वो जो बंजर ज़मीन थी वो आबाद हो गई और वो कश्मीर बन गया, मतलब लहलहाते खेत उसमें उगने लगे और हरी भरी फसलें मतलब उसमें, और जो पहले सरसब्ज़ो शादाब थी जिसके पीछे मतलब नाहक कत्ल हुआ, वो जो है आज वो बर्बाद है। तो ऐसे मामलात अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ने चाहिए, इंसाफ का साथ देना चाहिए। ऐसे रोज़ी तो अल्लाह ताला देता है, ज़मीनें हमें रोज़ी नहीं देती, और अब ज़मीनें जिनके पास नहीं भी हैं रोज़ी उनको भी मिलती है। तो मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे मामलात को मिल बैठ के अपने किसी पंचायत के अंदर, पंजाबियों का तो बड़ा कल्चर है, मतलब पंचायत कल्चर जो है वो बड़ा अच्छा है, तो ऐसे मतलब मामला जो है वो अपनी बैठक में, अपने डेरों में ये समेट लेने चाहिए, बजाय कि लड़ाई झगड़े पे बात आए।